सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। बहुत सुंदर आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है और आपके अंदर जो जिज्ञासा उमड़ रही है महाराज जी से प्रश्न पूछने की, तो हम देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न डले हुए हैं। और हम लेकिन क्षमा करना कि इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिला सकते हैं। अगली वीडियो जो आगामी वीडियो होगी उसमें हम आपके प्रश्नों के उत्तर दिलाएंगे। लेकिन इस वीडियो में महाराज जी के मुखारबिंद से एक ऐसी हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी मार्मिक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसको अगर आपने देखा और उन्होंने संत के विषय में वो कहानी सुनाएंगे, तो अगर वो संत का आचरण अपने जीवन में ढाल लिया तो आप महान व्यक्ति कहलाएंगे। तो चलते हम महाराज जी के मुखारबिंद की ओर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आप सभी भक्तों का सनातन भक्ति परिवार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्ञानवर्धक कहानी नंबर 2 में आप सुनेंगे हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी की कितनी कृपा होती है भक्तों पर, अपने प्रेमियों पर। तो आइए श्रवण करते हैं। निवेदन केवल इतना रहेगा, यदि इस कहानी को अंत तक अगर आप देखेंगे तो शायद आपके अंतःकरण में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ध्यान से सुने। एक संत जी थे, बहुत ही अच्छे तपस्वी भजनानंदी थे, अपने आश्रम पर रहते थे। शिष्यों की संख्या भी बहुत थी क्योंकि बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। जैसा कि आपको पता है कि इस संसार में बहुत से लोग, जैसे किसी माह की पूर्णिमा इत्यादि होती है तो वो सभी लोग वृंदावन, सभी लोग गंगा माँ, यमुना मैया इत्यादि में स्नान करने जाते हैं और वहाँ स्नान करके अपने पापों को धोते हैं। अब हुआ कुछ यूँ, पूर्णमासी का दिन था और संत जी भी अपने शिष्यों के सहित माँ गंगा में स्नान करने जा रहे थे। हुआ कुछ ऐसा, देवयोग से बारिश हुई तो रास्ते में कच्चा मार्ग था, आज जैसे साधन नहीं थे, पैदल जाया जाता था। तो जगह जगह कुछ गड्ढे वगैरह होते थे तो जा रहे थे, भजन कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो जब जा रहे थे संत जी तो वहाँ मार्ग में एक नव युवक और युवती का जोड़ा भी जा रहा था। और वो जब जा रहा था तो संत जी का वहीं से भजन कीर्तन करते हुए वहीं से निकलना हुआ। अचानक कुछ ऐसा हुआ, कोई छोटा गड्ढा होगा, उसमें संत जी का पैर पड़ा और उससे एकदम जल इधर उधर बिखर गया, यानी कि छींटे उत्पन्न हुए। और वो छींटे उस जो नवयुवक का जोड़ा जा रहा था, प्रेमी और प्रेमिका, तो वो प्रेमिका के कपड़ों पर गिर गए। नया वस्त्र लेके आया था तो प्रेमी को बड़ा अपार क्रोध आया और बोले, अरे बाबा जी तू कैसा व्यक्ति है, और ना जाने अपवाद में क्या क्या बोल गए। और यहाँ तक कि शांत नहीं हुए। महाराज जी ने अपने आप को कहा, भैया धोखे से हो गए, हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। लेकिन उसने फिर भी न माना और महाराज जी के गालों पर 2 तमाचे जड़ दिए। जितने उनके शिष्य थे उनको बड़ा अपार क्रोध आया, कहने लगे, अरे महाराज जी कुछ भी हो जाए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको मारने के लिए सब शिष्य तैयार हो गए। महाराज जी ने समझाया, नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग संत हैं। अरे वो अज्ञानी पुरुष है। बोले नहीं, अज्ञानी कैसे है? बोले देखो, जो संतों का सम्मान करना नहीं जानता है, जो भगवान का सम्मान नहीं करना जानता है, जो कोई क्षमा मांग रहा हो फिर भी क्षमा ना करना जानता हो, तो वो अज्ञानी ही होता है। और हम लोगों का हृदय कैसा होता है, तो बड़ा सुंदर चौपाई कही। कहा कि राम जी ने भरत जी से कहा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। संतों का स्वभाव,
कोमल चित दीननो पर दाया, मन बच क्रम मम भगतिया माया। बोले सुनिए, कोमल चित्त होना चाहिए और दीनों पर दया करनी चाहिए। और संतों के लिए मन से, वचन से, कर्म से राम जी की भक्ति अथवा कृष्ण जी की भक्ति करना चाहिए, अभिमान त्याग करके। और हम लोग अभिमान नहीं करेंगे, अरे ठीक है वो हो गया, दो तमाचे मार दिए, कोई बात नहीं। और कहा, बोले भगवान ने ये भी कहा था भरत जी से, बोले बहुत ही सुंदर चौपाई, सब ही मानो प्रदि आपु अमानी, और भरते प्राण समु ममु ते प्राणी। कहते हैं कि जो आप स्वयं को अभिमान से रहित और दूसरों को मान देने वाले जो लोग होते वो संत कहलाते हैं। एवं वो लोग, वो संत हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं, इसलिए हम लोग तो भगवान के प्रिय हैं। अरे छोड़ो, खैर ठीक, जैसे तैसे शांत किया। इधर क्या हुआ, वो व्यक्ति जा रहा था अपनी प्रेमिका के समीप, थोड़े आगे पहुंचा और वो ताजी बारिश हुई थी, जगह फिसलनी थी और उसमें उसका पैर फिसल गया। हुआ कुछ ऐसा कि जिस हाथ से उसने संत जी को मारा था वही हाथ उसका कोयनी से टूट गया। अब वो रो रहा है, करा रहा है पड़ा पड़ा। पीछे से वही संत जी की मंडली पहुंची, सभी ने देखा। कुछ लोगों ने कहा बड़ा अच्छा रहा, संत जी ने कहा अच्छा रहा बुरा रहा मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जैसे, और ध्यान से सुनना भाइयों, जैसे हमारे पैर के छींटे पड़ने से इसकी प्रेमिका के कपड़ों में गंदगी लग गई और ये उसका अपमान बर्दाश्त न कर सका, इसने हमको मारा था। इसी प्रकार से मैं भी तो किसी की प्रेमिका हूँ, अर्थात मेरा भी तो कोई प्रेमी है। वो कौन प्रेमी है? अरे वही तो है मुरली मनोहर कन्हैया श्री बांके बिहारी लाल जी। तो कहने लगे कि मेरा भी तो कोई प्रेमी है। जब वो बर्दाश्त ना कर सका तो भला मेरा प्रेमी जो सर्व लोकों का नाथ है, क्या मेरा अपमान बर्दाश्त करेगा? ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही कुदृष्ट है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा देखिए संतों का हृदय कैसा निर्मल, सहज, पवित्र, सरल होता है। ऐसे हम आप लोग बने, जो जैसा करेगा भगवान उसको उसका फल देगा। इसलिए संतों का सम्मान सर्वप्रथम, भगवान की पूजा, संतों का सम्मान, सत्कर्मों में बिजी रहो। यही मैं इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा था। राधे राधे। बहुत सुंदर। जैसा कि आप लोग सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने कितनी मार्मिक कहानी सुनाई, कितना जो वो कहानी सुनाई, प्रसंग सुनाया, कितना अच्छा प्रसंग था। आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने बताया कि उस जो व्यक्ति था उसने संत जी का अपमान किया, संत जी को तमाचे मारे थे, वही हाथ उसका आगे चल के टूट गया। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संत का अपमान करोगे तो हमारे बांके बिहारी जी बहुत गलत परिणाम देंगे उसका। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं संत का अपमान मत करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर और ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा वीडियो का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।